हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का मोरल साइंस। बुक का नाम है लिविंग इन हार्मनी। सो इस वीडियो में हम करेंगे मोरल साइंस का लेसन नंबर 1, लेट्स बी ट्रूथफुल। सो लेसन का नाम है लेट्स बी ट्रूथफुल। सो लेट्स बी ट्रूथफुल का क्या मतलब है? ट्रूथफुल मतलब बहुत ही ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, जो हमेशा सच का साथ देता हो, है ना, जो कभी झूठ ना बोलता हो, है ना, जो धोखा ना दे, कभी झूठ ना बोले, है ना। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? वो बहुत ऑनेस्ट है, मतलब बहुत ईमानदार है। सो लेट्स बी ट्रूथफुल। सो देखिए, मॉरल साइंस का जो बुक है ना, उसमें एक एक चैप्टर में एक एक कहानी है। सो एक एक लेसन की जो कहानी है ना, वो हमें कुछ सीख देती है कि हमें कैसा इंसान बनना चाहिए। तो इसीलिए आपकी ये बुक है मॉरल साइंस की बुक, ठीक है। सो हर एक लेसन से हमें कुछ सीखने मिलेगा कि हमें कैसा ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सीखने मिलेगा कि लेट्स बी ट्रूथफुल, हमेशा ट्रूथफुल रहे, हमेशा सच बोले, हमेशा ईमानदार रहे, है ना। तो उसी के ऊपर ये स्टोरी है। तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ के देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, स्टोरी का नाम है ऑनेस्ट शिल्पा। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार, है ना, जो हमेशा सच बोलता है। सो यहाँ पे देखिए, ये एच से स्टार्ट है, लेकिन इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे। एच इज साइलेंट इन दिस वर्ड, ठीक है। सो ऑनेस्ट शिल्पा। तो चलिए लेसन को रीड करते हैं। बिक्रम वॉज अ रिच मैन। तो बिक्रम किसी का नाम है, वो बहुत अमीर आदमी था। वन डे वाइल गोइंग होम फ्रॉम हिज शॉप, एक दिन जब वो अपने शॉप से घर की तरफ जा रहा था, वाइल मतलब जब जा रहा था, ही लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स। तो बिक्रम के जो है 30 गोल्ड कॉइन्स गुम हो गए, लॉस्ट हो गए, ठीक है। सो ही टोल्ड हिज नेबर राजा अबाउट इट। तो बिक्रम ने अपने नेबर, अपने पड़ोसी राजा से ये बात कही कि जब मैं शॉप से वापस घर आ रहा था, मेरे 30 गोल्ड कॉइन्स गुम हो गए। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, राजा's डॉटर शिल्पा केम होम फ्रॉम स्कूल। फिर उसके बाद राजा की जो डॉटर है शिल्पा, तो ये है शिल्पा, ठीक है, जो उनके पड़ोसी की बेटी है, वो भी अपने स्कूल से घर की तरफ आ रही थी। शी टोल्ड हर फादर, उसने अपने फादर से कहा, शिल्पा ने, आई फाउंड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स नियर द बिग फिग ट्री। तो उसने कहा कि जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, मुझे रास्ते में एक बैग मिला जिसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है। तो ये बात शिल्पा ने अपने पापा को बताया, ठीक है। तो पापा कौन है? जो उनके नेबर है, राजा जिनका नाम है, ठीक है। शी गेव द बैग टू हर फादर, और शिल्पा ने वो बैग अपने फादर को दे दिया। राजा सॉ दैट देयर वर 30 कॉइन्स इन द बैग, और राजा ने देखा कि जब उन्होंने काउंट करके देखा ना उस पड़ोसी ने, तो उसमें 30 गोल्ड कॉइन्स थे। मतलब जो बिक्रम ने कहा था वो सच था कि उसके गोल्ड कॉइन्स गुम हो गए हैं। ही न्यू दैट द बिग फिग ट्री वॉज जस्ट आउटसाइड बिक्रम्स शॉप, और उन्हें पता था कि ये जो बिग फिग ट्री है, ये जो बिग ट्री है ना, तो ये जो बड़ा सा पेड़ था ना, तो वो राजा जानता था कि ये बिक्रम के शॉप के बाहर ही वो पेड़ है, तो जरूर वो जब वो आ रहा था तो उसके हाथ से गिर गया होगा। He took the coins to बिक्रम, तो वो सारे कॉइन्स लेकर बिक्रम के पास गए। My daughter found this bag on the road near your shop, और उन्होंने वो बात बिक्रम को बता दी कि मेरी बेटी जब स्कूल से आ रही थी तो उसको ये बैग मिला, ठीक है, जो आपके शॉप के बाहर है। He said, उन्होंने कहा, they must be the 30 coins you lost earlier। तो वो कहते हैं कि तो यही वो 30 गोल्ड कॉइन्स होंगे जिसकी तुम बात कर रहे थे, जो तुम्हारा पहले गुम गया था। अर्लियर मतलब पहले, ठीक है, जो तुमने पहले खो दिया था, ये वही गोल्ड कॉइन्स होंगे। फिर क्या हुआ? बिक्रम वॉज ग्रीडी। तो ये जो बिक्रम है ना, बिक्रम बहुत ही ग्रीडी था। ग्रीडी मतलब लालची, उसको जितना मिले उससे खुश नहीं था, वो और चाहता था। तो बिक्रम बड़ा ग्रीडी था। ही हैड एन आइडिया, और उसके पास एक आइडिया आया, मतलब उसने एक आइडिया सोचा। यू आर अ चीट, ही स्क्रीम्ड एट राजा। और बिक्रम क्या कहने लगा कि यू आर अ चीट, तुम एक धोखेबाज हो, तुमने धोखा दिया है।
आई लॉस्ट 40 कॉइन्स। और वो कहने लगे कि मैंने जो है 40 कॉइन्स गुम किए थे, मतलब मेरे 40 कॉइन्स गुम हुए थे, 30 नहीं। तो उसने झूठ बोला, क्योंकि उसने उसी मौके का फायदा उठाकर उनसे झूठ बोला कि मेरे 30 नहीं, मेरे 40 गुम हुए थे। योर डॉटर मस्ट हैव फाउंड ऑल 40। तुम्हारी बेटी को भी जरूर 40 गोल्ड कॉइन्स मिले होंगे। बट यू मस्ट हैव केप्ट 10 कॉइन्स फॉर योरसेल्फ। यानी पर तुमने जरूर मेरे 10 कॉइन्स अपने पास रख लिए और बाकी मुझे सिर्फ 30 दिया। गिव देम बैक। और ये कॉइन्स जो तुमने रखे हैं 10 कॉइन्स, वो भी मुझे वापस कर दो। इस तरीके से वो चिल्लाने लगा अपने पड़ोसी पे। देखो, पड़ोसी ने एक तो उनकी हेल्प की, जो उन्हें गोल्ड कॉइन्स मिले उनको लौटाया, ऊपर से वो उसी के ऊपर इल्जाम डालने लगा। देन राजा वॉज अपसेट। तो राजा जो है बहुत ही दुखी हो गए। ही टोल्ड विक्रम अगैन एंड अगैन दैट देयर वेर ओनली 30 कॉइन्स इन द बैग दैट शिल्पा हैड फाउंड। तो राजा ने बार बार विक्रम को बताया कि नहीं, 30 कॉइन्स ही मिले थे उस गोल्ड कॉइन, मतलब उस बैग में 30 कॉइन्स ही थे जो मेरी बेटी को मिले थे। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की। विक्रम प्रिटेंडेड टू बी एंग्री। और विक्रम जो है नाटक कर रहा था फिर से गुस्सा होने का। प्रिटेंड करना मतलब नाटक करना। तो क्योंकि वो रियल में तो ऐसा नहीं हुआ था, है ना, तो वो कहानी बनाया था उसने, तो वो नाटक कर रहा था कि जैसे वो बहुत ही गुस्से में है। लेट अस गो टू द जज। और वो कहने लगा चलो जज के पास चलते हैं, मतलब कोर्ट में चलते हैं, जज के पास। जज मतलब वो आदमी जो मतलब किसी लड़ाई में, किसी इश्यू, किसी प्रॉब्लम में जो जिसका उनका सोल्यूशन निकालता है ना, जो कोर्ट में बैठे होते हैं उन्हें जज बोलते हैं। तो जज के पास चलते हैं, देखते हैं कौन सही है और कौन गलत। ही विल डिसाइड हु इज राइट। वही फैसला लेंगे कि कौन सही है। ही सेड। ऐसे वह विक्रम कहने लगा। द जज लिसन टू द होल स्टोरी। उसके बाद जज जो है इन दोनों की सारी कहानी को सुनता है। ही देन सेंट फॉर शिल्पा। फिर वो जो है शिल्पा को बुलाते हैं। देन शिल्पा से पूछते हैं हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू फाइंड। द जज आस्क्ड हर। तो शिल्पा से पूछते हैं कि सच बताओ कि तुम्हें कितने कॉइन्स मिले थे। सर आई फाउंड 30 कॉइन्स शी सेड। तो शिल्पा कहते हैं कि सर मुझे सिर्फ 30 कॉइन्स मिले थे। फिर क्या कहते हैं जज टर्न्ड टू विक्रम। फिर जज जो है विक्रम की तरफ मुड़ते हैं। टर्न करना मतलब मुड़ते हैं उनकी तरफ। हाउ मैनी कॉइन्स डिड यू लॉस। फिर जज जो है विक्रम से पूछते हैं कि अच्छा तो तुम बताओ कि तुम्हारे कितने गोल्ड कॉइन्स गुम हुए थे। तो विक्रम कहता है 40 सेड विक्रम, 40 ही गुम हुए थे। देन दीज कांट बी योर्स सेड द जज। और जज ने कहा, क्या कहा देखिए कि अच्छा तो ये जो गोल्ड कॉइन का बैग है वो तुम्हारा नहीं होगा। क्योंकि देखिए तुम्हारे बैग में तो 40 थे, पर शिल्पा को जो बैग मिला उसमें तो सिर्फ 30 है, मतलब ये गोल्ड कॉइन का बैग तुम्हारा है ही नहीं। इस तरीके से जज ने भी बोल दिया। शिल्पा मे कीप द कॉइन्स इफ नो वन कम्स लुकिंग फॉर देम विद इन 15 डेज। तो कितना अच्छा, देखो जज ने भी कितनी चालाकी से उसका सॉल्यूशन किया। देखा, उन्होंने शिल्पा से कहा तो ये शिल्पा तुम ये गोल्ड कॉइन्स का बैग अपने पास रख सकते हो जब तक कि कोई इन्हें आपसे पूछने नहीं आएगा, है ना, 15 डेज तक। यानी 15 डेज के अंदर तक अगर कोई इस बैग के बारे में पूछता हुआ आपके पास नहीं आएगा तो ये बैग आप रख लेना, ठीक है शिल्पा, ये आपके लिए है। तो जज इस तरीके से कहते हैं विक्रम यू मस्ट वेट टिल समवन फाइंड्स योर 40 कॉइन्स। तो जज कहते हैं और विक्रम तुम अभी भी वेट करो, तुम अपने 40 गोल्ड कॉइन्स के बैग के लिए वेट करो, क्योंकि ये बैग तुम्हारा नहीं है। तो विक्रम तो और ज्यादा टेंशन में हो गया, क्योंकि जो अभी उसको मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। देखा, तो झूठ का नतीजा यही होता है ना, कि जो थोड़ा सा भी अच्छा हमारे साथ होने वाला होता है ना, वो भी नहीं होता अगर हम चालाकी, धोखेबाजी या झूठ का सहारा लेंगे तो। देन विक्रम वॉज स्टन्ड। वो एकदम चौंक गया, हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा कि जज ऐसा डिसीजन लेंगे। बट दे आर माइन सर, ही सेड क्विकली। तो विक्रम कहता है कि नहीं नहीं, बट ये तो गोल्ड कॉइन्स का ये बैग मेरा है, ठीक है। आई लॉस्ट जस्ट 30 कॉइन्स, है ना, क्योंकि अब तो उसको सच कहना पड़ेगा। और वो कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ 30 कॉइन्स ही गुम किए थे। आई मेड अप द स्टोरी अबाउट द 40 कॉइन्स। तो विक्रम कहते हैं कि नहीं, सॉरी, ये मेरे ही बैग है, इसमें 30 कॉइन्स ही था, मैंने तो सिर्फ एक स्टोरी बनाया था कि इसमें 40 कॉइन्स है। तो देखा आपने, उसको जो है सच बोलना पड़ा, नहीं तो
अगर वो सच नहीं बोलता तो उसको जो 30 कॉइन्स है वो भी नहीं मिलते। आई एम सॉरी, और वो सॉरी कहता है। दोज 30 कॉइन्स आर माइन, ये 30 कॉइन्स मेरे ही हैं। और वो इस तरीके से जज के सामने बोलता है। दिस मेड द जज वेरी एंग्री, और ये सुनते ही जज जो है बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी को बेवकूफ़ बनाया है ना, जज को भी और राजा को भी, उनकी बेटी को भी, सबके साथ इन्होंने खेला। राजा एंड हिज डॉटर आर ऑनेस्ट, ही सेड। फिर जज कहते हैं राजा और उसकी जो बेटी है वो दोनों ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, इसीलिए तो उन्होंने वापस किया है ना। दे वांटेड टू रिटर्न योर कॉइन्स, वो जो है तुम्हारा खोया हुआ गोल्ड कॉइन वापस देना चाहते थे, वो कितने ईमानदार थे। बट यू लाइड, पर तुमने जो है झूठ बोला। यू ट्राइड टू चीट देम, तुमने उन्हें धोखा देने की कोशिश की। यू ऑल्सो लाइड टू मी, इतना ही नहीं तुमने मेरे साथ भी झूठ बोला, मतलब मेरे से भी झूठ बोला। यू विल से सॉरी टू ऑल ऑफ अस, अब तुम्हें हम सभी से माफ़ी मांगनी होगी, सॉरी बोलना पड़ेगा। एंड यू विल गिव 10 गोल्ड कॉइन्स टू द सिटी टू हेल्प पुअर पीपल, और तुम्हारा पनिशमेंट क्या है, ये जो 30 कॉइन्स है ना उसमें से 10 तुम्हें जो है जो सिटी में जो गरीब लोग हैं उनको दान देना होगा, उनकी हेल्प के लिए। और ये जज ने वो फैसला भी सुनाया, क्योंकि उनको कुछ तो सबक मिलना ही था, कुछ तो उनके साथ, कुछ तो उनको गलती का सबक मिलना था ना, कि उन्होंने सबके साथ झूठ बोला, सबके साथ धोखा किया। तो जज ने भी कहा कि इसमें से 10 गोल्ड कॉइन्स तुम्हें जो है पुअर पीपल में दान भी देना होगा, ठीक है, यानी बाकी उन्हें सिर्फ 20 अब मिलेंगे। तो झूठ का नतीजा भी यही होता है ना, जब हम कुछ झूठ बोलते हैं, गलती करते हैं, तो हमें उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। तो यही आपका स्टोरी था। अब ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।